हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो देखो, हम लोग क्लास 12 का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और इसमें हमने पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, संबंध एंड फलन, यानी रिलेशन एंड फंक्शन हमने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, यदि आप लोगों ने वो चैप्टर उस चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो पहले आप उसे पढ़ लीजिए। ठीक है, इसी चैनल पे आपको उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, संबंध एवं फलन करके, उसमें सारी की सारी वीडियो 25-26 वीडियो होंगी, शायद 27-28 तक होंगी। तो उसमें हमने सारा का सारा संबंध एवं फलन कंप्लीट कर लिया है और एक एक सवाल बाकायदा हमने बहुत अच्छे से समझे हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले आप उन्हें देखिए। ठीक, आज हम लेक्चर नंबर जो चैप्टर है इसका चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। उसका लेक्चर नंबर 1 है। ठीक है, चैप्टर 2 है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। क्या होते हैं, कैसे करके ये काम करते हैं, क्या इनमें बात होती है, वो सारा का सारा हम समझेंगे। ठीक है, 11th में त्रिकोणमितीय फलन था तो वो आपने पढ़ लिया होगा 11th का। ठीक है, नहीं पढ़ा तो इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा बहुत डिटेल से, आप वो पढ़ लीजिए। उसके बाद में इसको पढ़िए, वरना फिर समझ में नहीं आता है। क्योंकि त्रिकोणमिति प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन समझने से पहले त्रिकोणमिति फलन समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए इसको पढ़ते हैं। इसका लेक्चर नंबर आज बन रहेगा और इसकी अलग प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। ठीक है, देखो सबसे पहले अगर हम बात करें कि त्रिकोणमिति फलन होता क्या, तो देखो आपने इस प्रकार से फंक्शन पढ़े होंगे। जैसे साइन थीटा होता है हमारे पास में, ठीक है, कॉस थीटा होता है और टैन थीटा होता है। फिर इसके उल्टे होते हैं, साइन कॉसेक होता है, ये साइन का उल्टा होता है, और कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, और ये कॉट थीटा। ठीक है, इस प्रकार से। और जो थीटा होता है वो क्या होता है, कोण होता है। ठीक है, थीटा क्या होता है, कोण होता है। तो आई होप आपको ये अच्छे से पता होगा कि साइन थीटा कॉस थीटा ये क्या होता है। अच्छा देखो, जैसे मैं y बराबर मान के चलूँ कि y बराबर मैंने साइन थीटा मान लिया, साइन थीटा, y बराबर छोड़ो, मैंने x बराबर मान लिया। चलो साइन थीटा, ये इसको मैंने x बराबर मान लिया, कोई मान लिया कि मैंने x बराबर मान लिया कि साइन थीटा होगा। अब देखो, जब भी हमें प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन निकालना हो तो हम क्या करते हैं, इस थीटा को यहीं पर रखते हैं, रख लिया बराबर, साइन को इधर पहुंचा देते हैं, इधर, तो x वैसा ही रहेगा। और साइन जब इधर आएगा तो ये -1 या इन्वर्स इसे हम बोलते हैं कि ये इस प्रकार से आएगा इधर। ठीक है, जब भी आपको ऐसे करके निकालना हो तो आप क्या करोगे, थीटा को इधर ही रखोगे, साइन को इधर भेजोगे। जैसे ही इधर भेजोगे तो ये -1 ऊपर इसके आ जाएगा। इसे हम बोलते हैं त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, ये साइन इनवर्स x हो गया। इस प्रकार के जो भी दिखेगा, जैसे हमने x बराबर मान लिया कॉस थीटा होगा, तो यहाँ से अगर मैं थीटा का मान निकालूंगा तो थीटा का मान हो जाएगा कॉस इनवर्स x। ठीक, इस प्रकार से आप समझो कि इस प्रकार से दिखने वाले जितने भी फलन होते हैं उनको हम त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं, इनवर्स वाले। ठीक है, जैसे मैं x बराबर अगर टैन थीटा निकालूंगा, x बराबर यदि टैन थीटा कोई फलन है तो थीटा बराबर यहाँ से निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, टैन इनवर्स x। ठीक है, ये हो गया। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। अब बस इतना ध्यान रखना है कि इस थीटा को इधर रखना है और इधर जो भी है टैन कॉस टैन सेक जो भी है उसको इधर पहुंचाना, तो ये इन्वर्स में इस प्रकार से जाएगा, ऊपर इन्वर्स चढ़ जाएगा इसके, यानी -1 चढ़ जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय जो फलन होते हैं, प्रतिलोम वृत्तीय फलन, ठीक है, वह त्रिकोणमितीय व्यंजक हैं जो किसी कोण को उसके मान के रूप में व्यक्त करते हैं। वही बात है, देखो किसी कोण को उसके मान के रूप में, ये मान निकल आएगा कुछ भी, साइन टैन इनवर्स x होगा, साइन इनवर्स x होगा, कॉट इनवर्स x होगा, ये इसका मान हो गया। ठीक है, तो त्रिकोणमितीय फलन या व्यंजक वह होते हैं कि जो उसके मान को, मतलब उसके कोण को उसके मान के रूप में व्यक्त करते हैं। ठीक है, खैर परिभाषा इतनी कोई ज़रूरी नहीं है, समझना ज़रूरी है किस प्रकार से ये काम करते हैं। देखो जैसे मैं एग्ज़ाम्पल आपको लूँ, एक मैं एग्ज़ाम्पल बताता हूँ आपको, उसको ध्यान से समझना।
मेरे ख्याल से त्रिकोणमितीय फलन आ गया होगी इस प्रकार से जो दिखते हैं। मतलब आप परिभाषा लिख देना, अगर ऐसे बुक में दी भी रखी है कि वह फलन वह त्रिकोणमितीय व्यंजक है, ठीक है, प्रतिलोम वृत्तीय फलन वह त्रिकोणमितीय व्यंजक है जो किसी कोण को उसके मान के रूप में व्यक्त करता है। कोण को मान के रूप में व्यक्त करता है, ये बात ध्यान रखना, कोण को मान के रूप में व्यक्त करता है, ठीक है। जैसे देखो हाँ, एक चीज़ ध्यान देना, एक चीज़ नोट करके लिख लेना कि देखो यदि तुम्हारे पास साइन एक्स का इन्वर्स है यानी -1 है, तो ये साइन इन्वर्स एक्स, अगर आप ऐसा सोचो कि ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में बराबर होंगी तो ये बराबर नहीं होती। इस चीज़ को बेसिक सी ध्यान रखना है, पहला पॉइंट ये है। दूसरा, अगर मैं बात करूं कि कॉस, ऐसे किसी में भी ले लूं, अगर ब्रैकेट लगा के पूरे का इन्वर्स है तो वो कभी भी इस प्रकार के फलन के बराबर नहीं होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है अच्छे से। देखो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि 1/cos x, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि 1/cos x, लेकिन इसका मतलब 1/cos x नहीं होता है, ठीक है, ये वाली चीज़ नहीं होता है। ये क्रॉस का साइन है, इसका मतलब ये नहीं होता। और जब भी पूरे के ऊपर इन्वर्स चढ़ा हुआ हो तो इसका मतलब होता है कि ये है। किसी का भी अगर आप बात करें कि जैसे मुझे tan x का इन्वर्स है, तो ये हमेशा, इसका मान हमेशा क्या होता है, tan x हो जाएगा। इसको हम हमेशा ही ऐसे लिख सकते हैं, चाहे tan हो, cot हो, कुछ भी हो, अगर ब्रैकेट लगा के पूरे के ऊपर माइनस चढ़ा हुआ है तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। अगर इस प्रकार से दिया है कि जैसे tan इन्वर्स x दिया है, तो ठीक है, ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन हो गया। तो ये तुम्हारा 1/tan x के बराबर नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना है आपको, ये तुम्हारा ऐसे नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना बहुत अच्छे से कि ये तुम्हारा इसके बराबर नहीं होगा। क्लियर। देखो हम चैप्टर यहाँ प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पढ़ रहे हैं, तो त्रिकोणमितीय फलन जितने भी उन्हीं की सारी की बात होगी और उन्हीं के प्रतिलोम के बारे में पढ़ेंगे। देखो जैसे मैं आपको बताता हूँ कि एक मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। एग्जाम्पल ये है, जैसे मुझे दे दिया, कभी कभी बोल देता कि साइन इनवर्स मान लो 1/2 का मान ज्ञात करो क्या होगा, ठीक है। 1/2 या 1/√2, चलो 1/√2 कर लेते हैं, इसका मान बताओ क्या होगा। तो इस प्रकार के मानों को कैसे करके निकालते हैं, कैसे करके नहीं निकालते हैं, वो हम समझेंगे, ठीक है। चलिए फिर इस सवाल को करते हैं हम अच्छे से। देखो हमें इसको निकालना है, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ, माना, इसको आप ध्यान से समझते जाओ कि कैसे करके निकालना हूँ मैं। माना साइन इनवर्स 1/√2 बराबर, मान लो कि तुम्हारे पास में x है, ठीक है, ये मैंने मान लिया, इसके बराबर में कुछ तो होगा तो मैंने मान लिया x है। अच्छा, इस पर जब भी हम देखो साइन को उधर ले जाओ, इसको आप थीटा मानो, ये थीटा है, ठीक है, तो 1/√2 ये वैसे ही आ जाएगा और साइन उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, साइन x। या आप इसे ऐसे लिख सकते हो कि साइन x बराबर 1/√2। अब एक चीज़ आप समझो, साइन x का मान 1/√2 है। अब आपको पता होगा कि 1/√2 का मान, 1/√2 साइन में किसका मान होता है, ठीक है, 1/√2 साइन में किसका मान होता है। तो ये आपको अच्छी तरीके से पता है कि ये किसके बराबर होता है, साइन 45। अगर साइन 45 का मान हम ज्ञात करते हैं तो साइन 45 का मान 1/√2 आता है, तो ये साइन 45 का मान हो गया। अच्छा, ये साइन 45 का मान हो गया, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ साइन x बराबर साइन 45। अब देखो ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो हमने इसको फर्स्ट ईयर में अच्छे से समझ लिया कि इन दोनों की तुलना कर सकते हैं। तो x बराबर कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया, ठीक है, ये 45 डिग्री आ गया। अच्छा, अब 45 डिग्री को हम एंगल में चेंज कर सकते हैं, मतलब रेडियन में, तो ये कितना आ गया, ये π/4 आ जाएगा। इसको ये आपको पता भी होगा, नहीं पता तो आप पहले फर्स्ट ईयर का ट्रिग्नोमेट्री पढ़िए। तो x का मान 4/, अब ये कैसे आया मैं आपको बता देता हूँ कि इसको जब रेडियन बदलना होता है किसी भी कोण को, तो π/180 से गुणा कर देते हैं, बस π/180 से गुणा कर देते हैं तो वह हमारा रेडियन में आ जाता है। तो इसको जब काटोगे तो ये 4 हो जाता है, ठीक है, तो π/4
4 आ गया। किसी को भी चेंज करना हो, अगर मान लो 90 को चेंज करना हो तो पाई बटे 180 से ही गुणा कर देंगे, तो ये पाई बटे 2 आ जाता है। ठीक है, तो देखो x का मान पाई बटे 4 आ गया। क्लियर? तो हम कह सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि साइन इनवर्स 1/√2 का मान तुम्हारा क्या होता है, पाई बटे 4 होगा। ये हम बोल सकते हैं। ठीक है, ये हम बोल सकते हैं। अच्छा, अगर हमको व्यापक मान निकालना हो, ठीक, अगर हम मान लो हमको व्यापक मान निकालना हो, व्यापक मान, ठीक है, व्यापक मान पढ़ने से पहले हम एक चीज़ पढ़ लेते हैं, वो मुझे ध्यान आ गई। मुख्य मान, मुख्य मान क्या होता है, कि मुख्य मान कैसे करके निकालते हैं। देखो किसी भी जो साइन का, अगर मैं जैसे y बराबर मेरे पास में साइन इनवर्स x है, ठीक है, y बराबर साइन इनवर्स x है, तो साइन इनवर्स x का जो मुख्य मान होता है, मुख्य मान का मतलब है ये कि ये साइन इनवर्स कहाँ से कहाँ तक जा सकता है। ठीक है, मुख्य मान साइन इनवर्स का मतलब ये है कि कहाँ से कहाँ तक जा सकता है। तो आप हमेशा देखो, आपको ये याद रखना है कि साइन इनवर्स x का मुख्य मान जो होता है वो -90 से +90 तक होता है। साइन इनवर्स x, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो साइन इनवर्स x का मुख्य मान होता है वो साइन इनवर्स x मतलब -90 से +90 तक जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है बहुत अच्छी तरीके से। क्लियर? ये बात समझ में आई? हाँ चलिए, ये मुख्य मान हो गया। अच्छा, हमें व्यापक मान मैंने बताया था कि व्यापक मान कैसे करके निकालते हैं। देखो व्यापक मान समझो, जब भी हमें मान लो व्यापक मान निकालना है, देखो साइन इनवर्स x है, साइन इनवर्स, देखो मैं पहले उदाहरण से समझाता हूँ। ये अभी हमने निकाला था, कितना आया था, पाई बटे 4 आया था। क्लियर? पाई बटे 4 आया था। इसको अभी यहाँ से मैंने निकाला था, ये पाई बटे 4 आया था। इसको मैं कैसे करके लिख सकता हूँ, इसको देखो ऐसे करके लिख सकता हूँ, n पाई प्लस -1 की पावर n और पाई बटे 4। देखो समझो, ध्यान से समझो। जैसे अब n तो तुम्हारा क्या है, वास्तविक संख्या है, n तुम्हारा इंटीजर्स है। n का वैल्यू अगर तुम 0 रखोगे, देखो 0 रख के देखो, तो n का वैल्यू 0 रखोगे तो कितना आएगा, ये 0 आ जाएगा, और प्लस -1 की पावर 0 और ये पाई बटे 4। तो किसी की पावर देखो, ये तो 0 है, किसी की पावर 0 होती तो उसका मान कितना होता है, 1 होता, तो 1 इंटू पाई बटे 4, तो कितना आ गया, पाई बटे 4। ठीक है, यानी ये सही। और पाई बटे 4 का मान, पाई बटे 4 का मान, ये किसका मान होता है, 45 का। ठीक है, तो साइन इनवर्स 1/√2 ये 45 के बराबर आ गया। अच्छा, अगर मैं n बराबर 1 रख दूँ, ठीक है, 1 रखो यहाँ पर, तो 1 रखोगे तो 1 इंटू पाई प्लस -1 की पावर 1 और पाई बटे 4, तो ये देखो किसके बराबर आ गया, ये तुम्हारा पाई, और ये देखो -1 की पावर 1 है, तो -1 की पावर 1 है, कितना आएगा, -1 आएगा, क्योंकि -1 की गुणा एक बार करनी तो -1 ही आ जाएगा, और ये पाई बटे 4 आ गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया, देखो पाई माइनस पाई बटे 4। अब पाई माइनस पाई बटे 4, इसका मान कितना आएगा, 3 पाई बटे 4, 4 एकम 4 -1 यानी और बटे 4, तो 3 पाई बटे 4। अब देखो इसका मान पाई बटे 4 भी है और 3 पाई बटे 4 भी है। ठीक है, क्यों, देखो अगर मैं साइन 3 पाई बटे 4 का मान निकालूंगा तो वो कितना आएगा, देखो ध्यान से समझना। 3 पाई बटे 4 का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, इसको ऐसे ही लिख लो कि इसको अगर आप चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो, वैसे इसको आप ऐसे ऐसे लिख सकते हो कि पाई माइनस पाई बटे 4। भाई यही तो आया था हल होके। अब एक चीज़ हमने पढ़ी होगी, अगर इसको हम थीटा मान रहे हैं, इसको थीटा, तो ये पाई है। अब ना साइन ये पाई का मान कितना होता है, 180, और 180 बटे 4 कितना, 45 हो गया जी। तो एक चीज़ आप ध्यान से समझना कि
पाई साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? देखो साइन 180 माइनस थीटा, ये आपको पता होना चाहिए कि ये 180 होता है। अब 180 से कम है तो इसमें पहुंच गया, 180 से कम है तो दूसरे में पहुंच गया। अब दूसरे में साइन का चिन्ह क्या होता है? दूसरे में साइन का चिन्ह दूसरे में जो साइन का चिन्ह होता है वो होता है धनात्मक, प्लस में होता है। और 180 के साथ बदलता नहीं है तो ये साइन में ही आ जाएगा, प्लस है तो प्लस ही, तो प्लस पाई बटे 4 आ जाएगा। देखो इसका मान 1/√2 ही तो होता है, तो साइन 3 पाई/4 का मान भी 1/√2 होता है। क्लियर? देखो यदि मैं n बराबर -1 रखूँ किसमें? n पाई प्लस माइनस की पावर n/n 4, ठीक है, ये 4 है। अगर मैं इसका मान -1 रखूँ तो देखो कितना हो जाएगा, -1 और पाई हो गया ये तुम्हारा, और ये प्लस -1 की पावर -1 और ये पाई/4 हो गया। तो देखो ये तो माइनस पाई आ जाएगा, और इसको ये -1 है तो इसको मैं 1/-1 लिख सकता हूँ भाई, माइनस पाई -1 है तो ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये -पाई/4 आ गया। तो ये कितना आ गया, -4 पाई और -पाई और /4, तो ये -5 पाई/4 आ गया। क्लियर? ये -5 पाई/4 आ गया। अब इसका मान भी, यानी अगर मैं बात करूँ कि साइन -5 पाई/4 इसका मान भी कितना होता है? इसका मान भी 1/√2 ही होता है। कैसे करके? देखो अभी हम निकालते हैं कैसे करके होता है। देखो आपने एक चीज़ पढ़ी होगी कि साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है। ये 11th में हमने पढ़ रखा होगा कि साइन माइनस थीटा ये माइनस साइन थीटा होता है। अगर हम इसको बात करें तो देखो इसको अगर मैं थीटा मान लूँ, इसको अगर मैं थीटा मान लूँ, ये माइनस है तो माइनस बाहर आ जाएगा इसके, तो ये माइनस साइन 5 पाई/4 ये माइनस चला गया। अब इसको देखो कितना लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस साइन, इसको मैं लिख सकता हूँ पाई प्लस पाई/4, ऐसा लिख सकता हूँ भाई। पाई प्लस देखो 4 पाई प्लस पाई तो 5 पाई हो गया /4 हो गया। अच्छा अब साइन 90 प्लस वो 180 प्लस थीटा, ये 180 है प्लस कुछ जोड़ रहा है तो प्लस थीटा हो गया, 180 प्लस थीटा। तो साइन 180 प्लस थीटा जो है वो देखो ये तुम्हारा 180 यहाँ होता है, ये 270 होता है, तो ये तुम्हारा इसमें पहुँच गया तीसरे में। अब तीसरे में साइन का चिन्ह कैसा होता है? देखो एक तो माइनस यही लगा हुआ है, तीसरे में साइन का चिन्ह कैसा होता है? माइनस का होता है, और 180 के साथ बदलता नहीं है, तो कितना आ जाएगा, साइन पाई/4। अब देखो साइन पाई/4 का मान कितना होता है? 1/√2 होता है, माइनस ये पहले से ही है और ये माइनस बाहर भी है, तो कितना आ गया, 1/√2। ठीक है, ये माइनस देखो पहले से ही है ये वाला, और साइन पाई/4 का एक मान 1/√2 होता है, और एक माइनस बाहर भी है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। देखो इसका मान भी 1/√2 ही आया है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इसका जो व्यापक मान होता है साइन का, यदि y बराबर साइन इनवर्स x है, देन तब, मैं इंग्लिश में लिख गया, अब तब लिख लेना, ठीक है। तो इसका जो व्यापक मान है वो ये होता है कि साइन इनवर्स x बराबर जो इसका व्यापक मान होता है वो होता है n पाई प्लस माइनस -1 की पावर n और इंटू एल्फ़ा। ठीक है, अब एल्फ़ा क्या है? एल्फ़ा है यहाँ पर कोण, ठीक है, एल्फ़ा क्या है? कोण। जैसे मैंने देखो ये वाला लिखा है कि n पाई प्लस माइनस की पावर n और पाई/4, तो थीटा ये है, जो एल्फ़ा है वो ये है। तो ये कुछ भी हो सकता है, जैसे मुझे अगर मान लो इसका मान ज्ञात करने के लिए बोलते साइन इनवर्स 1/2, तो यहाँ पर जो भी एल्फ़ा का मान आएगा वो ये आएगा, ठीक है। तो अब चाहे प्लस के लिए हो माइनस के लिए हो कुछ भी हो, इन जनरल आप बोलोगे, जैसे ये किसका 30 का वैल्यू होता है, यानी पाई/6 का वैल्यू होता है, तो यहाँ पर आप पाई/6 रखोगे और n पाई प्लस माइनस पाई/6 रखोगे, तो साइन देखो अगर मुझे 30 का वैल्यू निकालना हो तो आप ये होगी साइन इनवर्स 1/2 बराबर क्या होगा, n पाई प्लस -1 की पावर n और पाई/6। अब ये सबके लिए सही होगा, n का मान तो इंटीजर होगा, n का मान क्या होगा, इंटीजर,
तो इंटीजर में क्या आता है, ये -2 -1 0 1 2 3 ऐसे अनंत तक। तो जितने भी इंटीजर्स होंगे एन की वैल्यू बाहर रखते चले जाओगे, तो जो भी आएगा वो उसका मान जो भी निकल के आएगा। जिस प्रकार से देखो हमने यहाँ निकाला कि -5 π/4 आया और 3 π/4 आया और π/4 आया, तो उन सभी का मान कितना होता था, 1/√2 ही होता था। इसी प्रकार जब आप इसमें रखोगे एन की वैल्यू कुछ भी रखोगे तो इसका मान हमेशा ही 1/2 ही आएगा। तो ये जनरल वैल्यू है, यानी व्यापक मान है इसका साइन का। तो आप इससे ध्यान रखना है कि साइन का व्यापक मान क्या होता है, ये होता है। और अगर मैं मुख्य मान की बात करूं तो मुख्य मान जो होता है, मुख्य मान जो साइन का होता है वो होता है -π/2 से, यहाँ देखो साइन इन्वर्स की जगह में मैं अल्फ़ा लिख दे रहा हूँ, ठीक है। साइन इन्वर्स की जगह पे मैं अल्फ़ा लिख दे रहा हूँ, अल्फ़ा लेस देन π/2, ठीक है। तो मुख्य मान -π/2 से π/2 तक होता है और व्यापक मान ये होता है n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फ़ा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और किस प्रकार से कि किसी भी त्रिकोणमितीय फलन को हम प्रतिलोम फलन में बदल सकते हैं, किस प्रकार से बदल सकते हैं और किन्हें कहते हैं, वो चीज़ आप ध्यान में रखना, ठीक है। त्रिकोणमितीय विलयितीय फलन वह फलन है, ठीक है, या वह व्यंजक है जो कोण को उसके मान के रूप में व्यक्त करता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखना है, ये एग्ज़ाम में काम आएंगी कि इसका व्यापक मान ये होता है और मुख्य मान ये होता है, ठीक है। ये वाला, ये साइन की कंडीशन होती है। अभी हम कॉस की भी पढ़ेंगे, टैन की भी पढ़ेंगे और भी बहुत सारे हैं, उनकी सबकी कंडीशन पढ़ेंगे। तो आप उन्हें बस ध्यान में रखना है, ठीक है, किस प्रकार से करेंगे। और यहाँ पर देखो बराबर भी है तो π/2 भी होगा शामिल, ठीक है, -π/2 भी शामिल होगा। क्लियर। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ध्यान रखिए अपना और पढ़ते रहिए। अगले हम त्रिकोणमितीय फलन के और अच्छे सवाल करेंगे, ग्राफ से भी समझेंगे कि किस प्रकार से इनका ग्राफ बनाया जा सकता है, वो भी हम समझेंगे, ठीक है। तो आप बने रहिए हमारे साथ, बहुत अच्छे से आपको समझ में आने वाला, कोई दिक्कत नहीं होगी। आई होप इतना समझ में आपको आ गया होगा। अगर आ गया तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी समझने में सक्षम हो, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ध्यान रखिए अपना।